यूपीपीसीएस 2022 के परिणाम बहुत जल्द आ सकते हैं, क्योंकि सितंबर में आपकी परीक्षा है, मुख्य परीक्षा 27 सितंबर से। तो परिणाम में देरी नहीं होनी चाहिए, अब जल्द आ जाना चाहिए। तो अभी कट ऑफ डिस्कस करेंगे। कट ऑफ के पहले ये डिस्कस करेंगे कितना बदलाव हुआ है और उस हिसाब से कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए। देखिए, बहुत टेक्निकली हम आप लोगों को बताएंगे, जो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं लोग, उनके लिए खास कर यह वीडियो है। सबसे पहले सीसैट वालों के लिए एक राहत की खबर ये है कि जो खबर है लगभग सभी बता रहे हैं कि 4 के आसपास प्रश्न जो है उनमें बदलाव हुआ है। 2 डिलीट हुए हैं और 2 में चेंजेस हुए हैं, अर्थात 4 पे कार्रवाई लगभग हुई है। और 4 पे कार्रवाई का मतलब ये है कि जो 31 वाले तक हैं, जिनका 31 सही है, वो अपने आप को इन मान सकते हैं आज से, अर्थात वो अंदर। उनके साथ ये था कि एक भी अगर बदल जाता है तो वो अंदर आ जाएंगे। तो 4 में बदलाव हुआ है। और वो कौन कौन से प्रश्न हैं ये तो मालूम नहीं चल सकता, वो गोपनीय मुद्दा है आयोग का, वो बाहर आना मुश्किल है। लेकिन जो अनुमानतः 4 लगभग सभी से पुष्ट हो रहा है, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि 31 वाले अधिकतर लोग अंदर आ जाएंगे। अब जीएस फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। बहुत ही चौंकाने वाली बातें, हालांकि 2019-20 में देखा जा चुका है कि बहुत ज़्यादा संख्या में प्रश्नों पर कार्रवाई हुई थी, इसलिए इस बात पर भी विश्वास सहसा हो जाता है कि 11 डिलीट और 4 बदलाव हुए होंगे। लेकिन अन्य भी खबरें हैं कि 6 डिलीट हैं, 2 बदलाव हैं, और कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि 4 डिलीट हैं और 2 बदलाव हैं। इसका मतलब है कि किसी को कुछ ठोस मालूम नहीं है, सभी ने अनुमान के मुताबिक बताया। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आयोग में काम कर रहे हों उनको भी ये सारी चीज़ें पता हों, क्योंकि ये गोपनीय विभाग का मामला है। और गोपन से कितनी और किस मात्रा में और कैसी खबर बाहर आती है ये हम नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते, यहाँ की आयोग तक के लोग नहीं बता सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आयोग के जितने कर्मचारी हैं वो खुद परीक्षा दे करके पास हो जाते, पीसीएस बन जाते, हम लोगों का नंबर ही नहीं आता। लेकिन गोपनीयता कुछ हद तक सही है, इसीलिए वो सब परीक्षा तो देते हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। जिस दिन ऐसा होने लगेगा समझ लीजिएगा कि तार तार हो चुकी है चीज़ें। अब जो चीज़ें मिलेंगी एकदम सही ही मिलेंगी। तो फिलहाल 11 डिलीट और 4 बदलाव, इस पर भी अगर हम भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, बुद्धिजी जो उनको क्या कहते हैं, वयोवृद्ध जो लोग हैं, वो कह रहे हैं। और इस पर भी अगर भरोसा कर लेते हैं, या हम यही मान के चलते हैं 11 डिलीट 4 बदलाव, तो भी आपकी कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ सकता है और कितनी रह सकती है कट ऑफ। देखिए, हमने 85 आप लोगों को लगभग बताई थी जनरल की कट ऑफ। तो आइए हम देखते हैं जादू कि अब भी आपका 85 ही रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी वाली कंडीशन है, अर्थात बहुत ही आप नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, तभी ऐसा होगा। मतलब भाग्य आपके एकदम पीछे पड़ गया है, तभी ऐसा होगा कि आपका 85 करने के बाद भी नहीं होगा। कैसे, आइए बताते हैं। जैसे कि मैंने जो कट ऑफ बताई थी 85 बताई थी जनरल की, और एक जो प्रश्न है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.33 मार्क्स। एक प्रश्न 1.33 अंकों का रहता है, क्योंकि 150 प्रश्न हैं और वैल्यू कितनी है उनकी, 200 है। तो 200 में जब 150 का भाग देंगे तो 1.33 लगभग आता है। तो 85 अगर आपके सही हो रहे थे नेगेटिव करके, तो 1.33 से जब आप गुणा करेंगे तो आपके अंक आते हैं 113। ये लगभग कट ऑफ आपकी मैंने बताई थी। अब मान लेते हैं 11 गलत हो गए हैं, जो 11 प्रश्न हैं वो डिलीट हो गए हैं। अब जब डिलीट हो गए हैं तो इन 85 में 11 को डिलीट आप माने चलिए डिलीट हो गए, ठीक है। तो कितने हुए आपके, 85 में से 11 घटा देंगे तो आपके 74 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 74 हो जाते हैं। लेकिन इन 11 में
कुछ ऐसे भी प्रश्न रहे होंगे मान लीजिए जो आपके गलत हो रहे होंगे, और मान लीजिए ऐसे प्रश्नों की संख्या 4 है। ठीक है, मान लिया ऐसे प्रश्नों की संख्या 4 या 5 है, तो लगभग 1.6 अंक जो आपने नेगेटिव किए हुए थे उसको आप यहाँ पर जोड़ देंगे, तो आपके कितने आ जाएंगे? 75.6। ये आपके अंक नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद जब आप 4 बदलाव कर रहे हैं तो मान लीजिए औसतन आपके 2 सही, मान लीजिए कि 2 सही हो जाते हैं उसमें से जो बदलाव हो रहे हैं। उन बदलावों के कारण आपका जो अंक हो जा रहा है 77.6, ये प्रश्न हो जा रहे हैं। और 77, ये चूंकि 2 चेंज हुए हैं और आपके प्लस आपके पक्ष में हुए हैं, तो उनका भी जो निगेटिव हुआ था चेंज होने के बाद जो आपका पॉजिटिव होगा कितना हो जाएगा? 0.33 में 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि उतना आपने घटाया हुआ था इसके पहले, तो 0.6 हो जाएगा ये। अर्थात ये क्वेश्चन की हम अभी बात कर रहे हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए? लगभग 78। तो 85 पे अगर बहुत बुरी कंडीशन है और 11 में मैक्सिमम आपके जो ऐसे प्रश्न थे जो सही हो रहे थे, आप ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम ऐसे प्रश्न थे जो सही हो रहे थे और कम ऐसे प्रश्न थे जो आपके गलत हो रहे थे। ऐसा मान लेने पर भी आपके 78 मार्क्स आ जा रहे हैं, 78 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको हो सकता है समझ ना आ रही हो, लेकिन आप बार बार इसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर 78 क्वेश्चन को अब आप 1.44 से जब आप गुणा करेंगे तो लगभग 112.32 ये अंक आपके आएंगे जो आपकी कट ऑफ रहेगी। तो जहाँ 113 कट ऑफ हो रही थी, वहीं 85 में अगर 15 की कार्रवाई को आप औसत में मान के चलें, कुछ गलत हुए होंगे, कुछ सही हुए होंगे, उनमें 11 डिलीट हो गए, तो उसमें कुछ में आपको फ़ायदा हो गया, कुछ में और नुकसान तो नहीं हो गया आपका, वो घट गया। और जो गलत हो रहा था उसको आपने प्लस कर लिया, और गलत को भी हम मान के चलते हैं कि वो गलत आपके 4 या 5 प्रश्न हो रहे हैं, तो लगभग ये 1.6 आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इसको 85 में जोड़ दिया और 11 को 85 में घटा दिया, 75.6 आ गया। 2 चेंज हो रहे हैं, 4 चेंज हो रहे हैं, तो 2 में मान लीजिए औसतन आपका उसमें भी लाभ हो गया, तो 2 ये बढ़े और प्लस 0.6 वो अंक जो आपने घटाए हुए थे, जो 2 चेंज हुए हैं जब वो गलत हो रहे थे तब, तो उसको जोड़ देंगे तो लगभग ये 78 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। और अब चूंकि 11 डिलीट हो गए हैं तो गणना 139 प्रश्नों से होगी, तो 139 प्रश्न बराबर 200 अंक हो जाएगा। तो एक प्रश्न का जो अंक होगा, जो वैल्यू होगी 1.44 अंक हो जाएगी, और इसको जब आप 78 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 112.32 अंक। तो देखिए कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, 113 जहाँ थी वो 112.32 आ जा रही है। ठीक है, ये हम एक औसत, एक जो जनरल कट ऑफ है वो हम आपको बता रहे हैं 112.32। अब इसमें नुकसान या फ़ायदा किसका बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकता है, आप ये देख लीजिए। अब देखिए 75 वाला, जो 75 जिसके आयोग की आंसर की से आ रहे थे, ध्यान रखिएगा, आयोग की आंसर की से 75 आ रहे थे। अब मान लीजिए वो 11 प्रश्न, 11 के 11 जो डिलीट हुए हैं वो सभी इसके गलत थे। अब वो जो गलत थे तो 11 डिलीट होने के बाद जो गलती के कारण 11 इंटू 0.33 जो निगेटिव हुए थे, उन अंकों को यहाँ पर ये जोड़ लेगा, तो कितने हो जाएं, उन प्रश्नों को यहाँ पर जोड़ लेगा, तो ये कितने हो जाएंगे? 78.6 प्रश्न हो जाएंगे। और जो बदलाव हुए हैं उसमें भी अगर लाभ हो जाता है तो ये सुपर सेफ हो जाता है 75 वाला। लेकिन 90 वाले के साथ क्या होगा? मान लीजिए वो 11 जो डिलीट हुए हैं, ऐसा बहुत कम लोग होंगे, इन दोनों कैटेगरी के लोग बहुत कम होंगे, लेकिन होंगे, ऐसा नहीं है, इनके लिए पूरा जुए का खेल हो गया है। 90 वाले वे छात्र जिनके 11 के 11 डिलीट जो हुए हैं, ये इनके सही हो रहे थे,
तब ये सीधे 79 पे आ जाएंगे। और बदलाव वाले भी अगर निगेटिव हो गए, इनके जो चेंज हुए हैं वो भी इनके लिए नकारात्मक, मतलब एक भाग्य इनका जो है किसी और अस्त्र से लिखा गया होगा, तब जो है इनके लिए जो है खतरा है, खतरे की घंटी है। 90 के प्लस वाले मतलब 91, 92, 93, 94, ये सब जो हैं ये सेफ रहेंगे। 90 वालों को खतरा इस कंडीशन में हो सकता है जब भाग्य प्रबल विरोध में चल रहा हो इनके, नहीं तो इनको भी खतरा नहीं है। मैं एक ये आदर्श कंडीशन बता रहा हूँ, आदर्श स्थिति बता रहा हूँ, दोनों 75 वालों के लिए भी और 90 वालों के लिए भी। तो फिलहाल ये तो हम कटाव की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी परीक्षा में 15-15 प्रश्नों पे कार्रवाई। ऐसा नहीं कि हम निराधार इन चीज़ों को बोल रहे हैं। 2019-20 में ऑलरेडी 38 प्रश्न चेंज हो चुके हैं दोनों मिला करके, तो एक बड़ी संख्या वो भी थी। अगर इस बार भी होता है तो बड़ा शर्मनाक है। 2021 का तो पता नहीं चल पाया है अभी, 2021 का कितने चेंज हुए थे वो अभी नहीं पता चल पाया है। उसका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा, उसके बाद रिवाइज आंसर की आएगी, तब वो पता चलेगा। लेकिन 2022 में इसलिए भरोसा हो जाता है कि जब 19-20 में हुआ है तो निश्चित रूप से इस बार भी जब सारी चीज़ों में वही प्रणालियाँ लागू हो रही हैं, बल्कि और ज़्यादा आप देख रहे हैं कि पारदर्शिता ख़त्म होती जा रही है संस्था की, तो में भी ऐसा हो सकता है कि 15 पे कार्रवाई हुई हो। तो उस कंडीशन पे भी क्या हो सकता है, ये उस अनुमान पे वीडियो है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आकलन आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों ने अपनी कंडीशन, चूँकि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनका जो डिलीट हुआ होगा, मान लीजिए 11 भी डिलीट हो गया, तो कुछ पक्ष में होंगे कुछ विपक्ष में होंगे। जो पक्ष में होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, उतना अंक उतना जो प्रश्न है इनका कम हो जाएगा, लेकिन जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले 1.33 से गुणा हो रहा था, 1.44 से गुणा होगा। प्लस जो इनका नुकसान वाले प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, उसमें जो इन्होंने नेगेटिव किया था वो इनके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ बढ़ जाएंगे वो। और जो चेंजेस हुए हैं वो भी, अगर 4 चेंज हुए हैं तो निश्चित रूप से 1 या 2 तो पक्ष में हुए ही हुए होंगे। अगर 1 भी होता है तो भी आपके 2 से 3 अंक या 2 अंक लगभग मिल जाते हैं इसमें। तो आप जो है 2 अंक कैसे मिल जाते हैं, एक तो 1.44 ऐसे मिला, प्लस जो नेगेटिव हुआ था वो मिला, तो 2 अंक लगभग आपको एक प्रश्न अगर आपके पक्ष में चेंज होता है तो मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो अंतर रहेगा आपके प्रश्नों में मैक्सिमम लोगों के, वो या तो 1-2 बढ़ा हुआ रहेगा या तो 1-2 घटा हुआ रहेगा। बहुत ज़्यादा लकी हैं तो 4-5 बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा अनलकी हैं तो 4-5 घट जाएगा। तो इस कंडीशन में ये तो है कि जो लोग 80 या 85 के आसपास, उनके लिए जुए का खेल हो गया है, एक प्रकार से जुआ हो गया है कि अब घटता है या बढ़ता है। अब ये इस पर भी निर्भर करता है, जितने डाउट वाले प्रश्न थे उनको एक बार ध्यान से देखिए आप, कि उनमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो चेंज हो सकते हैं। आपके पक्ष में भी आपके विपक्ष में भी, उनको भी जोड़ लीजिए, और जो वर्स्ट कंडीशन है वो भी देख लीजिए, और जो बेस्ट कंडीशन है उसको भी देख लीजिए। तो इससे आपको अपना आकलन, खुद का आकलन आप कर सकते हैं इससे। तो फिलहाल अब प्रश्नों में कट ऑफ देना आपको, जैसा कि मैंने दिखाया, वो मुमकिन है नहीं। तो अंकों में ज़रूर कट ऑफ बताई जा सकती है, और ये इस तरीके से रहेगी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 112 मार्क्स या इससे अधिक जिनके हैं वो मेरे अनुसार सेफ हैं। फीमेल में 104 अंक जिनके हैं, जिनके आ रहे हैं अभी भी, आयोग के आंसर की से भी ध्यान रखिएगा, तो मेरे अनुसार वो सेफ हैं। एससी में 94 मार्क्स जिनके आ रहे हैं आयोग के आंसर की से, वो मेरे अनुसार सेफ हैं। और एसटी में 78 अंक जिनके आ रहे हैं आयोग की आंसर की से जो आ चुकी है, वो मेरे अनुसार सेफ हैं। तो अंकों में अगर आपके अभी आयोग के आंसर की से इतने अंक आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं। और प्रीलिम्स का रिजल्ट आते ही क्रैश कोर्स यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा। हालांकि अभी भी क्लासेस चल रही हैं, आप चाहें तो, अगर आपके पास और कोई काम नहीं और कोई परीक्षा नहीं है तो मेंस अगर देना है सीरियसली,
तो जुड़ सकते हैं। सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो वैकल्पिक विषयों की क्लासेस हैं वो भी उपलब्ध हैं। डेली आंसर राइटिंग चल रही है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। बहुत बहुत धन्यवाद।